बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और आज एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई आप मीडिएशन एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आप किस तरह करेंगे। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा जिसको बेस बना के हम इंटरप्रिटेशन जो है वो मीडिएशन एनालिसिस की सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं जो अक्सर जो है वो मीडिएशन एनालिसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और चूँकि मैं ख़ुद इस दौर से गुज़रा हूँ और ये मुश्किलात जो है मैंने फ़ेस की हैं कि मीडिएशन एनालिसिस उसकी इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन कैसे की जा सकती हैं और इस तरह दूसरी जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरप्रिटेशन में, तो वो मैंने ख़ुद फ़ेस की हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ मैं इसी तरह की एक वीडियो जो है वो शेयर करूं और आप लोगों को भी समझाऊं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी और कम वक्त में ज़्यादा मौसर तरीके से आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करूं। तो देखिए जी, आप लोग के पास यहाँ पर है एक एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने ये टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन टर्न और इंटेंशन विद मीडिएटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो मतलब ये कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये हमारे साथ है जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टर्न ओवर इंटेंशन हमारे साथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट हमारे पास ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो चलिए जी, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो बनाया हुआ है इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इसको मैंने डिनोट किया है TL के साथ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यहाँ पर टर्न और इंटेंशन है और इसको मैंने डिनोट किया हुआ है जी किसके साथ, TI के साथ। और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल है जिसको मैंने डिनोट किया है OC के साथ। अब लॉजिक को आप समझें। यहाँ पर जब हम मीडिएशन एनालिसिस यूज़ करते हैं या कोई मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं, तो याद रखें कि आप लोगों ने 3 पाथ्स जहन में रखने होते हैं। एक ये कि जब हम मीडिएशन एनालिसिस रन कर लेते हैं SPSS में, तो उसका एक पाथ हम देखते हैं, पाथ A, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ हम देखते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट जो है वो हम मीडिएटिंग वेरिएबल पर देखते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट यानी मीडिएटिंग वेरिएबल का इफ़ेक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना है। और तीसरा इम्पैक्ट हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इम्पैक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना है। तो टोटल हमारे पास 3 पाथ्स बनते हैं। ये पाथ A जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मीडिएटिंग वेरिएबल को चेक करते हैं। दूसरा पाथ B होता है जिसमें हम मीडिएटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक करते हैं। और तीसरा पाथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट जो है वो हम टर्न ओवर इंटेंशन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक करते हैं, जिसको हम पाथ C या पाथ 3 कहते हैं। अब मैं चूँकि आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो आप लोग की बनाई हुई थी आप लोग के लिए जिसमें हमने ये चेक किया था कि आप एंड्रयू हाइज के तरीके पर SPSS में किस तरह आप मीडिएशन एनालिसिस जो है वो रन करेंगे। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा भी दे दूंगा यहाँ पर, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप तरीका सीख लें कि किस तरीके से आप एंड्रयू हाइज का जो तरीका है मीडिएशन एनालिसिस का वो SPSS में आप किस तरह फ़ाइल डाउनलोड करके SPSS में इंस्टॉल करके आप फिर किस तरह मीडिएशन एनालिसिस जो है वो रन कर सकते हैं। तो चले, जब आप ये रन कर लेते हैं तो देखें ये फ़ाइल आपके साथ खुल जाता है।
ये देखें जी, ये फाइल यहाँ तक आपके साथ ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैंने वहाँ पर SPSS के एनालिसिस से ये कॉपी करके यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसका जो कलर वगैरह है वो मैं चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियर नज़र आए। ये हो गया जी। चलें जी, अब ज़रा हम आते हैं यहाँ पर। जब आप रन कर लेते हैं तो देखें ये आपका मॉडल है। ठीक है जी, मॉडल में आप लोग के पास है जी ये जनाब वाई हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है जी, वो टर्न ओवर इंटेंशन है। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, और हमारा मीडिएटिंग वेरिएबल एक है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट OC कहते हैं। हमारे जो सैम्पल साइज़ है वो है 236 to 36। पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया क्वेश्चन के ज़रिए और हमें जवाब दिया। तो ये हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगा। तो ये बात आप जहन में रख के, ये जो पाथ A है, पाथ B है और पाथ C है, इनको आप अपने माइंड में रखें। अब आइए जी, इसको हम ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके पास जो SPSS में एंड्रयू हाइस के मीडिएशन एनालिसिस फाइल रन करने से आपके पास जो ये टेबल आएगा, उसमें एक टेबल होगा ये वाला, ये जनाब। इसको मैं एक और कलर से आपके सामने यहाँ पर हाँ ये, चलिए ये कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ज़रा इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको और भी सही तरीके से नज़र आ सके। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो टर्न ओवर इंटेंशन जो है, ये आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी, ये हो गया जी। चलिए जी, तो ये हमारे पास जो OC है, ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हमारे पास है जी क्या, ये हमारे पास मीडिएटिंग वेरिएबल है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास TL जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है जनाब? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आपसे कहा कि पाथ A जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल पर, तो यहाँ पर इस एक टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप लोगों ने देखना है कि भाई हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर कितना है। यानी मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो इस मॉडल में एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है। तो R² कितना है जी? R² हमारे साथ है 0.2330। ठीक है जी, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में वो कितना चेंज आ रहा है जी? वो 0.2330। ठीक है जी, और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है वो हमारे पास ये है, आप लोगों को नज़र आ रहा है जी 2.9156। यानी एक यूनिट चेंज, 1 unit change in transformational leadership will bring 2.9156 units change in organizational commitment। ठीक है जी, और ये आप देखें R² जो हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है, वो अगर आप यहाँ पर देख लें तो P वैल्यू हमारे पास 0.05 से कम है, जो कि इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल रिजल्ट हमारे पास दुरुस्त है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की जो वैल्यू है 2.9156 जो यूनिट्स चेंज हमें बता रहा है, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो हमने ये एक मॉडल जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया है। अच्छा जी, अब आए दूसरे मॉडल में। दूसरे मॉडल में हमारे पास है जी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टर्न ओवर इंटेंशन आ गया, और हमारे पास यहाँ पर जो मीडिएटिंग वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वो भी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, वो भी हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास जो मॉडल B है वो ये है जी, देखें, यानी मीडिएटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट आप चेक करेंगे किस पर? टर्न ओवर इंटेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये हमारे पास पाथ B है। तो चलें जी, अब बात करते हैं हम पाथ B पर। तो हम कहते हैं कि भाई जब आप
फॉर एग्जांपल मीडिएटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट चेक करते हैं किस पर, ये जी टर्न ओवर इंटेंशन पर, तो आर स्क्वायर कितना आता है जी, वो है 0.7142। ठीक है जी, आर स्क्वायर 0.7142 और ये हमारे पास है जी सिग्निफिकेंट। ये देखें जी, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, यानी पी वैल्यू जो है वो 0.0005 से कम है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। और जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो चेंज आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, यानी अगर हम ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में 1 यूनिट चेंज ले आए, तो इसकी वजह से ये देखें 0.3138 यूनिट्स चेंज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल टर्न ओवर इंटेंशन में आएगा, यानी आ रहा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने मॉडल में देखा कि जी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पाथ सी में, पाथ 3 में, उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे टर्न ओवर इंटेंशन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये पाथ सी आप देखें, ये हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और इस यानी ये तो देखें, ये तो कंफर्म है कि आर स्क्वायर कंबाइंड टीएल और ओसी का कंबाइंड जो है वो इफेक्ट आया हुआ है किस पर, टर्न ओवर इंटेंशन पर। अब यहाँ पर हमारे पास है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एक यूनिट चेंज ले आए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना होगा टर्न ओवर इंटेंशन में, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो 2.6814 ये होगा। और ये दोनों वैल्यूज आप देखें, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है वो दोनों हमारे पास क्या है, वो सिग्निफिकेंट है जी। ये देखें, तो मतलब ये हुआ कि आपका मॉडल भी सही है, आपका जो रिजल्ट है वो भी ठीक है, और यहाँ पर मीडिएशन या मीडिएटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट या असर भी मौजूद है। क्यों मौजूद है, यहाँ पर आप देखें, हमने फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर देखा 0.2330, ये वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर ये। फिर आप यहाँ पर देखें आर स्क्वायर जो दोनों का है वो 0.7142 है, और ये फिर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है वो 0.3138 है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मीडिएशन का जो इफेक्ट है वो कितना है, यानी पार्शियल है, मॉडरेटिंग है, फुल है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह, ये हमने मालूम करना है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप देखें, आप लोगों ने ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है उसका मीडिएटिंग इफेक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और टर्न ओवर इंटेंशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें ये रिलेशनशिप जो है ये फुल है, मतलब कि कंप्लीटली जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है उसी का इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है पर है, या वो मॉडरेट है मतलब दरमियाना है 50-50 है, या पार्शल है मतलब पार्शल से मुराद फिर बहुत ही कम है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इम्पैक्ट ज़्यादा है और मीडिएटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट है लेकिन वो 10% है, 5% है, 20% है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम इम्पैक्ट करता है लेकिन फिर भी इम्पैक्ट है, उसको हम पार्शियल मीडिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसको आप किस तरह मालूम करेंगे, तो देखें, याद रखें, जो बीटा वैल्यूज़ होती हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन या बीटा वैल्यूज़ होती हैं, आपने उसको कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो इम्पैक्ट है कि हम अगर फॉर एग्जांपल 1 यूनिट चेंज लाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो है 0, तो उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट यानी मीडिएटिंग वेरिएबल पर कितना होगा, वो 2.9156 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है उसका इम्पैक्ट बीटा वैल्यू में, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में, आर स्क्वायर में नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में वो रिड्यूस हुआ है, 2.915 है यहाँ पर। ठीक है जी, 2.915, और यहाँ पर है 2.6814, तो मतलब ये
कि ऊपर की जो वैल्यू है बीटा वैल्यू, उससे नीचे बीटा वैल्यू में कमी आई है। इसका मतलब है कि पार्शल इफेक्ट ऑफ मीडिएटिंग वेरिएबल इज अवेलेबल इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके साथ ये ज़रूर आप देखें, प्लीज़ ये ज़रूर आप देखें कि आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्या हो, वो भी आपका क्या हो 0.05 से कम हो। तो ये 0.000 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वैल्यू जो है ये सिग्निफिकेंट है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना होता है यहाँ पर भी, और ऊपर जो आपने देखा है इसमें भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास हमने इस मॉडल को जो है वो एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह मीडिएशन एनालिसिस करेंगे और मीडिएटिंग वेरिएबल आप किस तरह उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान आप मालूम करेंगे। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह कोई आपको मसला हो तो आप प्लीज़ फिर उस कोशिश करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको कंफर्म जवाब दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई चीज़ समझ ना आए तो चले आपके कमेंट्स की वजह से मैं सीख लूँगा, और फिर इंशाल्लाह उसी के मुताबिक मैं जो है वो आपको उसके लिए आपके जवाब के लिए के लिए एक नई वीडियो जो है वो बना सकूँगा। तो यहाँ पर एक और बात भी मैं, हाँ, ये जो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई जो है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई जो है, इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि कुछ सुपरवाइज़र जो है वो ये चीज़ें मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। तो चलें, अगर फिर ज़रूरत हुआ तो इंशाल्लाह मैं इसको भी एक्सप्लेन कर लूँगा, वरना आप इसको इग्नोर करें। बस यही जो हमने डिस्कस किया हुआ है आप उसको सामने रख कर जो है ये चीज़ जो है वो आप एक्सप्लेन करें। और मैं एक और बात यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करूँ, वो ये कि जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक मिनट, जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन की हुई है इसी टेबल को, इन्हीं टेबल्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखें, ये जो हमारा पहला टेबल था ऊपर, तो ये उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है जी, और एक्सप्लेनेशन मेरी ये है। तो चले आप वीडियो मतलब पास कर लें, स्टॉप कर लें, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप बेशक लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग अपने थीसिस के लिए जो है वो मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लिख सकते हैं। लाजमी है कि आप मतलब जो वेरिएबल्स लेंगे तो वो तो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, और उन डिफरेंट वेरिएबल्स को मतलब जो मैंने इस एग्जांपल में आप लोग के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटिंग वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र किया हुआ है, तो आप लोगों के अपने थीसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई और होगा, मीडिएटिंग वेरिएबल कोई और होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई और होगा। बस आप इसी एक्सप्लेनेशन के जो ये अल्फाज हैं इनको आप समझे भी और आप इसको चेंज भी करें। तो समझने के साथ साथ आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आप सही तरीके से लिख भी सकेंगे। तो होपफुली कि इतने वक्त में आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर जी हमारे पास ये एक और जो दूसरा टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था, उस दूसरे टेबल के एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो मैंने ऊपर पैराग्राफ है ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने खुद इन टेबल्स को जो है वो अलग अलग करना होता है, और फिर आप लोगों ने ये APA स्टाइल में या जो स्टाइल भी आपके यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप ये डाल दें, तो आप इसको फिर कर सकते हैं। ये जनाब हुआ जी, ये हो गया ये वाला। तो ये दूसरा टेबल आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, आप ये दूसरे टेबल को इस तरह एक्सप्लेन कर लें। और मैंने जो है वो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो मैंने ये तीसरा टेबल भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बहरहाल आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि ये अगर आपका सुपरवाइज़र आपको बोले तो बिल्कुल बेशक आप कर लें, नहीं कहते हैं वो तो आप इसको इग्नोर कर लें जी। ठीक है जनाब। तो ये हुआ जी आप लोगों के साथ आपका ये कि मीडिएशन एनालिसिस जो है वो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में।
तो बहरहाल आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपके खिदमत में ज़रूर हाजिर हूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।